हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो सुबह का ही टाइम हो रहा है, लेकिन हाँ काफ़ी काम हो गया है। झाड़ू लगा दी मैंने, चाय पी ली है, मशीन लगाऊंगी अभी कपड़े धोने वाली, और दूध बिलोने वाली लगा दी है। दूध मतलब बिलो दिया है, लेकिन मक्खन नहीं निकाला है। सब्जी बना दी है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है इस टाइम पे, ज़्यादा गर्मी नहीं है। फ़ैन भी बंद हो रहे हैं, आज तो ठंड सी लग रही है, पता नहीं चल रहा मौसम का। बारिश मतलब ऐसी हो रही है, छोटी छोटी बूंदें आती ना किन किन वाली, वो वाली बारिश हो रही है सुबह से। कल पूरा दिन नहीं खुला था 16 तारीख को, आज हो गई 17 सितंबर। डेट इसलिए बताती हूँ क्योंकि फिर आप लोग सब पूछते हैं कि आप कब गाँव गई थी और कब वहाँ से आ गई हैं, हमें पता भी नहीं चला। तो मैं 14 नहीं 15 में यहाँ आई थी और 17 हो गया, 3 दिन हो गए मुझे। और सुबह गांव में ना मतलब 6 बजे ही इतना ऐसा लगने लगता है कि कितनी सुबह हो गई है। इस पिंकू वाला है कि बुआ बहुत बड़ी सुबह हो गई है, तो बहुत बड़ी सुबह हो जाती है 6 बजे ही, क्योंकि खुला घर है, चौक है, तो एकदम दिन निकलते ही एकदम से चांदना शुरू हो जाता है ये। और उसके बाद में पिंकू की तो मुझे बहुत याद आती है। वैसे भी पिंकू, गन्नू, ईशू, तीनों बहन भाई। ऐसा लग रहा था गेट पे कोई आवाज़ लगा रहा है। मम्मी दूध रख रही हैं अपना गर्म होने के लिए चूल्हे पे, जो सुबह को भैंस का दूध निकाल के लाई थी, उस काम में लगी हैं। पापा जी गए खेत पे कि देखता हूँ छोटी छोटी सी बूंदें इसमें नार कट जाता है ज्वार भैंसों के लिए, या फिर भूस लाना पड़ेगा। कल तो भूसे ही मतलब भूसा जो होता है वही लेकर के आए थे, क्योंकि गांव में ना भैंसों का काम भी होता है। ये बारिश ना बहुत सारे काम रोक देती है। हम लोगों के तो शहर में खाली एक ये रहता है कि खाली अंदर अंदर का काम है, अपना करते रहो। गांव में क्या रहता है, चौक भी खुले हैं, प्लस भैंसों का काम भी बहुत सारा हो जाता है। तो मम्मी बस दूध वगैरह निकाल के लेके आ गई थी, चाय बना दी, अब उसको गर्म होने रख रही हैं। देखते हैं, कपड़े मशीन लगाऊंगी, क्योंकि पापा जी के कपड़े मम्मी से ना हाथ से अच्छे से नहीं धुल पाते हैं, तो वो खुद ही धोते थे मशीन से। जब मैं आ गई थी उनको लग रहा था कि आने वाली है, तो इकट्ठे कर लिए। भाई भी एक दो जोड़ी छोड़ के एक आध जोड़ी गया है, और भी बहुत सारी छोटे फुटर के जैसे हो जाते हैं चादरें वगैरह। मैं कि चल आई हूँ तो धो दूँगी, तो मशीन की सोच रही हूँ, लेकिन मौसम देख करके फिर यही हो जाता है कि सूखेंगे कैसे। इसने बहुत सारे काम ख़त्म कर रखे हैं। और पिंकू तो वहाँ पे मैं आई थी ना जब, उसके बाद में उसे पता चला बुआ चली गई, क्योंकि मैं तो सोता हुआ छोड़ करके आ गई थी। इंसान तो छोड़ो, कबूतर बैठा है सामने, मेरा बार बार ध्यान जा रहा है, वो बिल्कुल देखे जा रहा है सटीक से। मैंने कि कबूतर भी सोच रहा होगा ये पागल हो गई थी कि किससे बात कर रही है, किससे नहीं। किससे नहीं। तो पिंकू को तो ये लग रहा है बुआ अभी आओ, क्यों गाँव गई थी मुझे छोड़ करके, आप अभी आओ, क्योंकि वो सो रहा था जिस टाइम पे मैं आई थी। मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि ईशू को कॉलेज जाना था स्कूटी लेकर के, फिर वो ही मुझे रास्ते में छोड़ दिया। और यहाँ पे मैं ट्राईपोड लेकर के नहीं आई हूँ, बस जैसे तैसे करके फ़ोन इधर उधर सेट करके तब मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि इशू भी नहीं है किसको पकड़ाऊँ। मम्मी को कोई आइडिया नहीं है किधर से कैमरा पकड़ो, बोलती हूँ मुझे नहीं पता है तेरा, फिर ये बोलेगी ऐसे करके। तो मैं इधर उधर सेट करके फ़ोन रखती हूँ, उसके बाद ही ये करती हूँ, शूट करती हूँ। और काफ़ी मतलब ऐसा हो जा रहा है यहाँ पे ना, नेट का मैंने एक्स्ट्रा पैक वैसे इशू को बोला है डालने के लिए, क्योंकि वीडियो मतलब इतना ये कर लेती है, 10 मिनट की भी रहेगी तो काफ़ी नेट खा जाती है। तो इस वजह से मैं अगर आप लोगों के कमेंट के यहाँ रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो बुरा मत मानिए, कि गाँव वहाँ गाजियाबाद जाके ज़रूर दे दूँगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रात में वीडियो मैं अपलोड पे लगाती हूँ, सुबह तक होती है, पूरी रात चलता है प्रोसेस। हर सुबह को नेट ख़त्म। जो मेरा वाइट स्टूडियो है जहाँ पे मैं आप लोगों के रिप्लाई करती हूँ, कमेंट पढ़ती हूँ, वो मेरा खुल ही नहीं पा रहा है। थोड़ा बहुत कभी खुलता है तो मैं थोड़ा बहुत कमेंट आपके रिप्लाई कर देती हूँ, अगर खुलेगा तो हार्ट दे दूँगी। बाकी का मैं गाजियाबाद जा कर के ही रिप्लाई कर पाऊँगी। और दूसरे चैनल पे भी कोई वीडियो नहीं, यहाँ पे मैं सोच रही थी कुछ कुछ बनाने की, नहीं जा पा रही है, क्योंकि वो भी अपलोड नहीं हो रही है, शूट करके रख के वहीं पे। क्योंकि वाईफाई जब चलाते हैं ना, तो ये फ़ोन के नेट से और दुखी हो जाते हैं। अब थोड़ी सी तेज़ बारिश शुरू हो गई है और पहले के मुकाबले। चलिए, पापा जी भी खेत में गए, मैं भी ये चुटर पुटर के काम है। अभी दूध भिगोया है तो मक्खन निकाल लेती हूँ उसमें से, और मट्ठा वगैरह भी रख देनी है। और आज सब्जी अब तो बना दी, शाम को देखूंगी कढ़ी बनाऊंगी। आज फ्राइडे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बृहस्पतिवार में कढ़ी नहीं बनाने देते। शनिवार और बृहस्पति 2 दिन कढ़ी नहीं बनती है, पता नहीं पहले से ही नहीं बनती, रीज़न क्या है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 2 दिन कढ़ी नहीं बना। वैसे बृहस्पति में तो बनती है, सॉरी शनिवार में नहीं बनती, क्योंकि बृहस्पति में तो साईं बाबा का दिन रहता है, उस दिन बनती है, शनिवार में नहीं बनती है। लेकिन कल भाई गया था ड्यूटी, तो उसने भुजी वगैरह बनाई थी, कढ़ी टिफ़िन में नहीं लेके जाता, तो अब सब्जी बना ली है। और बहुत सारे जो काम थे, कल बारिश होती रही थी तो फिर मैंने अंदर के ही जो काम थे मैंने वो ख़त्म कर लिए हैं। कल इतनी थकान हुई है, बैंड बज गई बुरी तरह से,
लेकिन अब धीरे धीरे से थोड़ा सा मोहल्ले में आ रहा है काम। मिस्त्री नहीं आ पाए बारिश की वजह से, देखते हैं आज खुलता है, अभी तो खुला नहीं है। आगे क्या होता है, मिस्त्री आएंगे तो थोड़ा जो काम बचा है वो भी, फिर उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाए तो मैं गाजियाबाद वापस चली जाऊँगी। और नहीं तो आए तो वैसे ही 1 हफ्ते 10 दिन के लिए हूँ, कब तक लटक पाती हूँ यहाँ पे। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे देखिए मोर आया है सुबह सुबह, इसके मैंने रोटी डाली है। और इसके मक्का वगैरह डालते हैं ना जैसे कुछ भी, उसको नहीं खाएगा, रोटी डालेंगे तो खाएगा बस। तो यहाँ पे साथ में कबूतर, चिड़िया, सॉरी तोता चिड़िया, वे भी आ गए, वे भी साथ में खा रहे हैं। और मोर भी डेली आता है छत पे, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हर बार आती हूँ मोर दिखाती हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। और पता नहीं जंगल में पहले नहीं आते थे ऐसे गांव में मोर, लेकिन आजकल जंगल में ऐसा कुछ खाने के लिए उनके खेतों पे बचा नहीं है, इस वजह से गांव में ही आ जाते हैं। और इनको वैसी आदत हो गई है कि मक्का वगैरह को थोड़ा सा दाने वगैरह रहते हैं, रोटी को एकदम इजीली खा लेते हैं, तो इसलिए इनको रोटी ही चाहिए। तो वैसे सुबह शाम दोनों टाइम आता है मोर। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने बनाए हैं जवे बना के, उसके बाद कटोरी में डाले हैं। आप लोग भी खा लीजिए दूध वाले जवे, थोड़ा सा मीठा भी बनाया है। और यहाँ मम्मी का मन हो रहा था थोड़े से पकोड़े वगैरह बनाने के लिए, तो बस वही तैयारी कर रही हूँ। खाली पकौड़ी आलू की, क्योंकि मम्मी प्याज की नहीं खाती। तो यहाँ आलू की पकौड़ी, आलू मम्मी ने कट कर दिए हैं, मैं बेसन में इसमें मिक्स करूँगी। उसके बाद जो भी मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, इसमें यही सब मसाले डलते हैं, वो सब डाल के थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊँगी यहाँ पे। तो उसी का घोल बना रही हूँ अभी। हो गया है तैयार। देखो खाली उसमें हरी मिर्ची भी नहीं है, क्योंकि हरी मिर्ची वगैरह मम्मी को बहुत कम तीखा चाहिए, ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ाई में। और जैसे मैंने बताया है आप लोगों को, मैं ट्राइपॉड लेकर के नहीं आई हूँ अपना, और उसके बिना इस तरीके से ही सेट करके कहीं ना कहीं फ़ोन में अपना लगा देती हूँ। तो पकौड़ी बन रही है, क्योंकि बारिश भी हो रही है आजकल। तो यहाँ पे सीजन गांव में मैंने बताया ये आप लोगों को, बारिश का चल ही रहा है। तो बारिश में कुछ कुछ थोड़ा बहुत इस तरीके से खाने का मन होता है। बीच में ईशू का फ़ोन आ गया था, तो उससे भी बातचीत हो गई मेरी। उसके बाद यहाँ पर पकौड़ी बना लेती हूँ। हो गई हैं पकौड़ी बन के तैयार, चाय है। और आगे तक वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मैं। और ये है मम्मी का किचन गार्डन। तो यहाँ पे देखिए बैंगन खूब सारे लगे हुए हैं, तो क्योंकि जो लंबे वाले बैंगन होते हैं वो मम्मी ने पेड़ लगा रखे थे, और काफ़ी सारे बैंगन यहाँ पर लगे। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही थी। और उसके बाद में फिर मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि मम्मी ने जो पेठे वगैरह लगाए हुए हैं उन पे भी लग रहे हैं तोरई पेठे। गांव में ना ये ताज़ी सब्जियां और इतनी अच्छी बनती है सच्ची में, मार्केट में उतना दवाई की आती है। और कुकर में मैंने दाल चढ़ाई हुई है, शाम को एडिटिंग कर रही हूँ, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा अगर कुकर की आवाज़ आ रही हो सीटी की। तो यहाँ पे ये पेठे की बेल लगाई हुई है मम्मी ने। यहाँ कुछ ईंटें पड़ी थी तो साइड में बीज डाल दिए थे। यहाँ पे देखो पेठा लगा हुआ है ना, ये दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा भरा सा। ये देखो इतना बड़ा हो गया। मैं आई थी जब बहुत छोटा सा था, 3-4 दिन में। और उधर एक तोरई यहाँ पे लगी हुई है, तोरई का बस तोड़ लूँगी। कुछ ऊपर लग रही हैं, वहाँ से भी ऊपर की साइड से भी तोरई वहाँ से तोड़ूंगी। थोड़ा सा ईंटों पर चढ़ गए, ये बेल ऊपर चली गई ना, यहाँ देखिए इस पर भी 2-3 लटकी हुई हैं। छोटे छोटे पेठे ना आके कुछ रुक पाते हैं, कुछ यहाँ पे जल जाते हैं। पहले तो मम्मी कोशिश कर रही कि मैं तोड़ लेती हूँ जाके, मन के रहने दो, ईंटों से पैर फिसल जाएगा तो गिर जाओगी, इसलिए फिर मैं ही तोड़ लूँगी। और यहाँ देखो मैं और मम्मी गए खेतों पे, तो ये है बन यानी कि जो कपास के पेड़ हैं वो हैं। तो ऐसे ही घूमने के लिए, लेकिन वही हो जाता है, मम्मी का मन नहीं माना कि थोड़े से इसमें कुछ कुछ ऐसे दिख रहे थे जो कपास के मतलब फूल खिले हुए थे कि उनको तोड़ के ले चलते हैं घर पे। तो बस थोड़ा सा हम वही काम करेंगे मैं और मम्मी। यहाँ देखिए मैं मम्मी को बोल रही थी बारिश के बाद में घास इतनी हो गई है, सांप वगैरह ना निकले, पता चले कहीं हमें सांप वगैरह काट जाए, क्योंकि ये रहता है ना इस ऐसे जो घास वगैरह का जो जगह होती है इसमें कीड़े वगैरह का, सांप का ऐसे छुपने का ज़्यादा चांस रहता है। और वन का जो पेड़ होता है बोलते हैं इसमें थोड़ा ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ देखिए मैं दिखा रही थी खूब घास और खेत ऐसा ही हो रखा है, बस यहाँ पर पेड़ इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। बहुत गर्मी लगी थी सच्ची में, क्योंकि हवा नहीं चल रही थी, जो इसके अंदर थोड़ा सा भी चले गए थे तो हवा नहीं लग रही थी। मम्मी ने कुछ तोड़ लिए तो कट्टा ले गई थी, उसके अंदर इनको
रख लेंगे। इसी तरीके से किसानों की लाइफ है। देखिए थोड़ा सा बारिश बंद है, आज बारिश नहीं हुई है तो लगता है कि थोड़ा खेतों का अपना कुछ काम कर लिया जाए, क्योंकि देखिए सबको फसल का भाई इतनी मेहनत करके इसको उगाया है तो उसका फल भी घर तक लाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं आपको डिटेल में अच्छे से दिखा रही हूँ और मुझे कमेंट करके बताना किस किस ने ये बन के पेड़ देखे हैं और किस ने नहीं देखे हैं। तो यहाँ मैं आपसे बात करने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन चिड़िया कौवे हुए सब में नहीं पता नहीं आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। मैं एडिटिंग ही कर देती हूँ, चलिए डबिंग कर देती हूँ। और यहाँ पे थोड़े से मैंने भी तोड़े हैं। पकड़ के आपको दिखा रही थी कि पहले इस तरीके से बंद होते हैं, धूप निकलती है, कुछ टाइम के बाद में ये खिल जाते हैं और इसके अंदर ही मतलब जो कॉटन होती है वो निकलती है, उसको तोड़ते हैं। तो कुछ कुछ खिले हुए थे तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये खिल गए। इनको निकाल करके मतलब तोड़ करके लेके आ जाएंगे, क्योंकि बारिश में ना ये कॉटन फिर ख़राब हो जाती है बिल्कुल। और इस बार बारिश ने जो वन की खेती है ना, ये कपास की मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग बोल रहे थे कि ये बारिश जो हो रही है, धूप में तो अच्छे से खिल जाते हैं, बारिश में खिल नहीं पाते ना ये सब। तो यहाँ मैं आप देख रही थी, देखिए मेरे से भी बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। लेकिन गर्मी और टाइम हो रहा है पता है, 5 बजने वाले हैं, 5 बज रहे हैं, तब भी इतनी गर्मी लग रही है, बहुत धूप हो रही है। कैडी हैं दूध गाड़ोगे दया, ये वाला जो पेड़ है ना इस पर कितने दे हैं पीछे। चलो इन्हें 2-4 जो ये सामने दिख रहे हैं इन्हें तो तोड़ ही ले, जब भी चलेंगे। मैं तो जी सा घबराने लगा थोड़ा सा, यहाँ सांस सा लिया है छाया सी में दे आके ढचाकी में। हेलो एवरीवन, तो आ गए मैं और मम्मी खेत से, और मम्मी घेर में चली गई हैं न्यार भैंसों के लिए, मतलब दूध काटने के लिए, न्यार घेरने नहीं दूध काटने के लिए। अभी मैं जाऊंगी उनके लिए न्यार करके आऊंगी, मतलब सुबह के लिए इस टाइम ही कर दूंगी। टाइम हो रखा है इस टाइम पर सही 6 बज रहे हैं। 6 बजे हम लोग आ गए थे 5:15 बजे घर वहाँ से खेत में से। बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी भयंकर वाली। आते ही थोड़ी देर रेस्ट किया है। मम्मी फिर दूध के लिए लेट हो जाता, दूध निकालने चली गई हैं भैंस का, क्योंकि उनको भी पानी पिलाना रहता है देखिए, तो इसलिए पानी पिलाएंगी और दूध निकालेंगे। मैंने दाल चढ़ा दी, दाल बन गई है। उसके बाद में अब तड़का लगाऊंगी, आटा लगाऊंगी, क्योंकि गांव में खाना जल्दी बन जाता है, मतलब 7 बजे के आसपास खाना खा लेते हैं गांव में। वैसे भी पापा जी आज किसी काम से अलीगढ़ गए, सुबह के ही गए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं। तो वो भी आके ही फिर वही रहेगा, खाना तुरंत ही उनको भी चाहिएगा, तो पहले तैयार करके रख लूँगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना जो न्यू है चैनल पर। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।